आप सभी को प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का शुक्रगुज़ार हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये सुबह का वक़्त दिया है ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोग के बीच में आ सकूँ। उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ-साथ मैं आप लोग का भी धन्यवादित हूँ, जो ये सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं और सेवकाई में अपना सहयोग देते हैं। आप लोग इतने सुबह उठकर इतने ठंड में प्रभु के वचन को सीखने की लालसा रखते हैं। उस लालसा को देखते हुए मैं अपने परमेश्वर को आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार फिर से प्रभु ये सुबह में हमें लेके आया ताकि हम लोग जो बातें कुलुस्सियों की पत्री से देख रहे थे उसको हम लोग देखें। किसी को याद है कि पिछले दफ़े हमने कहाँ पर स्टॉप किया था? किस जगह पे आखिरी विचार को हम लोग रख रहे थे? केवल एक रिवीजन के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, किसी को याद है हम लोग ने कहाँ पर एंड अप किया था? क्या सुन रहे थे? क्या विषय था हम लोग का? कि भूल गए? ये कुछ दिन के ब्रेक में, 2-3 दिन के ब्रेक पे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कुलुस्सियों की पत्री से अध्ययन कर रहे थे और कुलुस्सियों की पत्री का अध्ययन करते हुए हमने उसके आउटलाइन रूपरेखा को देखा था और उस रूपरेखा के अनुसार फिर हमने कुछ बातों को देखा था। 3 बातों को परिचय के रूप में देखा था, किन-किन बातों को पौलुस लेके आ रहा है और कैसे वो कुलुस्सियों के विश्वासी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है और उनके लिए प्रार्थना करता है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान मसीह के संबंध में। हम लोग आज थोड़ा-सा विचार करेंगे सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रधान मसीह के संबंध में, प्रभु यीशु मसीह के संबंध में। और उसके लिए यदि आप तैयार हैं तो जल्दी से पहला अध्याय 15 वचन से लेकर दूसरा अध्याय 5 वचन तक पढ़ें, ताकि हम लोग जो है इस बात की ओर थोड़ा विचार-विमर्श कर सकें। आप में से कोई भी जो तत्पर है, वो कृपया करके कुलुस्सियों पहला अध्याय 15वें वचन से लेकर और दूसरा अध्याय 5वें वचन तक पढ़ें। वह तो अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। यदि वह देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, कि सब बातों में वही प्रथम ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और सब सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस संबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके
हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझे सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्हें मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वह प्रेम से आपस में गठे रहें और वह पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा न दे, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक लंबा वचन था, परंतु हम लोग इसमें कुछ बातों को जल्दी से देख लेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग को मेरा साउंड आ रहा होगा, मेरी आवाज पहुंच रही होगी। जी ब्रदर, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू। ठीक है, जब हम लोग सबसे पहले 15 से लेकर 17, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये 5 मत करिएगा, 15 से लेकर 17 तक ध्यान रखिएगा। जब आते हैं तो वहां पर किस बात को देख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हम देखते हैं वो क्या है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसके संबंध में हमने फर्स्ट डे जब क्लास आरंभ किया था तो एक भूमिका के रूप में हमने इन बातों को बताया था। 3 क्षेत्रों में सब पर प्रधान है, इन बातों को हम देखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं वो क्या है? वो सृष्टि पर प्रधान है। ठीक है, जब यहाँ पर सृष्टि सॉरी, जब सृष्टि पर प्रधान के संबंध में बात हम कर रहे हैं तो हमें जानना है किन किन बातों में वो सृष्टि में प्रधान है। यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले उनके अस्तित्व को बाइबल क्या करती है? बताती है। कई लोग इस संसार में यही मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल 2000 साल या अभी 2021 चल रहा है तो 2021 साल पुराना ईश्वर है, यही लोगों के मनों में विचार आता है। इसलिए कई लोग कहते हैं क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट 2001 ईयर और समथिंग 2000 ईयर। हाँ, लोग कहते हैं कि मसीहत केवल 2000 साल की ही है। 2000 साल नहीं, उनको ये नहीं पता कि बाइबल इसके संबंध में, इसके परिणाम के इसके इसके उल्लेख के संबंध में किन बातों को करती है और किन बातों का प्रमाण हमें देती है। बाइबल हमें बताती है कि वो क्या है? सृष्टि में पहलौठा है। बाइबल हमें क्या बताती है? वो सारी सृष्टि में पहलौठा है, सारी सृष्टि में पहलौठा, सारी सृष्टि में बड़ा है, सारी सृष्टि में श्रेष्ठ है। देखिए आप लोग अपनी बाइबल में देखिएगा क्या लिखा है, वहां तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में क्या है? पहलौठा है। तो इससे पहले कि हम इस प्रकार से देखिए, इससे पहले कि सृष्टि बनती, आप और हम बनते, आप और हम भी परमेश्वर की संतान है, आप और हम भी परमेश्वर की पुत्र कहलाए हैं, क्योंकि हमने जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है तो हम उसकी संतान बन गए। नहीं लिखा है यूहन्ना पहला अध्याय 12वें वचन में लिखा है, अतः जितनों ने उससे स्वीकार किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। उसके पुत्र हैं हम। आप बस समझिए, हम उसके पुत्र हैं, लेकिन हमारे लिए ये शब्द को इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारे लिए पहलौठे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हम पहलौठे नहीं हैं। हम ऐसा कहा जाए तो हम श्रेष्ठ नहीं है, हम पहलौठे नहीं हैं, हम उसके पुत्र हैं। जरूर वो हमारा पिता है, क्योंकि उसने खुद कहा है तुम हे अब्बा हे पिता कह के हम उससे प्रार्थना किया करो। ऐसे कई प्रमाण है कि वो हमारा पिता है। लेकिन जब पहलौठे की बात आती है तो पहलौठे के संबंध में दूसरा शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है विशिष्ट, मतलब खास। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के एक विशिष्ट खास
इकलौते एकमात्र पुत्र के रूप में दिया है। हमारे संबंध में हम देखते हैं, हमारे संबंध में जो अलग अलग वाक्यों को इस्तेमाल किया गया है, हम लेखपालक पुत्र है। हालांकि उन सब विषयों में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, हम लोग उसके लेखपालक पुत्र है। वी आर द एडॉप्टेड वन, हमें स्वीकार किया गया है, हमें लिया, फिर भी हम उसके पुत्र हैं। लेकिन जो श्रेणी, जो पद प्रभु यीशु मसीह को मिला है, वो एक विशिष्ट पद है। आप ध्यान रखिए, ये जब यहाँ पर इस बात को कह रहा है पहलौठा, तो ये विश्वासियों के साथ बिल्कुल भी लागू नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह हर एक बात में पहलौठे हैं। उसके संबंध में जब परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, तो वो हमें इस बात की श्रेष्ठता को और इस बात की गंभीरता को और स्पष्टता को दर्शाता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज में पहलौठे हैं। जब हम लोग देखते हैं ये सृष्टि का निर्माण हुआ, उस वक्त त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति को देख सकते हैं। उसके बाद जब मनुष्य का निर्माण हुआ, वहां भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएंगे। यदि एक ही परमेश्वर होता तो वहां पर हम शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। हम शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ही थे या पवित्र आत्मा ही थी या नहीं। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं आपके सामने, जो भी था वहां पर एक से ज्यादा था, कम से कम बहुवचन में लिखा हुआ है। इट इज नॉट अ सिंगुलर, इट इज अ प्लूरल। जब एक वचन में नहीं लिखा है, बहुवचन में लिखा है, इस बात की स्पष्टता को हम वहां देख सकते हैं कि वो दर्शा रहा है कि एक से ज्यादा है। तो जब एक से ज्यादा के संबंध में आता है, तो हमारे मनों में सीधे विचार इस बात को हम जान सकते हैं कि त्रिएक परमेश्वर क्या किए वहां पर मनुष्य का निर्माण किया। ना केवल तत्व और बाइबल, हम इन बातों को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व क्या है उससे पहला है। वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो परमेश्वर का अदृश्य प्रतिरूप है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। देखा है क्या? नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी कोई देख नहीं सकता है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हम अपनी इन नग्नी आंखों से परमेश्वर को देख नहीं सकते। इज अ होली गॉड। ध्यान रखिए, जब मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए पर्वत में गया, तो परमेश्वर मूसा से किस प्रकार से बातें करता है। परमेश्वर कहता है वही, परमेश्वर मूसा से कहता है वही ठहरा रहा है, अपनी जूती को तू उतार, अपनी जूती के बंधन खोल पहले, यहाँ आने से पहले। और वहां भी हम देखते हैं मूसा ने परमेश्वर के दर्शन को नहीं पाया। क्या पाया? एक झाड़ी जो है वो जल रही है। परमेश्वर के दर्शन को कोई नहीं देख सकता, कोई पा नहीं सकता। हमारी ये आंखें परमेश्वर को देख नहीं सकती। लेकिन क्या किया? पुत्र ने उस परमेश्वर को हमारे सामने प्रकट किया। पुत्र वो परमेश्वर को हमारे सामने लेकर आया है ना? हमारे सामने उसने क्या किया? इसको प्रकट किया है। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के उस स्वरूप को हमने क्या किया है? देखा है। परमेश्वर के उस अदृश्य प्रतिरूप को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रकट किया। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, इससे पहले कि आगे जाऊं। प्रभु यीशु मसीह जरूर इस संसार में आए, उन्होंने परमेश्वर को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मैं और पिता एक है। जरूर प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप थे, इस संसार में प्रकट हुए और मानवीय रूप लेकर आए। लेकिन ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह कैसे दिखते थे, यीशु मसीह कैसे थे, यीशु मसीह के बाल कितने बड़े थे, यीशु मसीह का चेहरा कितना लंबा था, यीशु मसीह के वस्त्र क्या क्या होते थे, ये सबका उल्लेख परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं किया गया है। और कई बार हम क्या करते हैं? अदृश्य परमेश्वर को क्या कर देते हैं? अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं। जल्दी से एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अदृश्य परमेश्वर को, प्रतिरूप को हम लोग क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ देते हैं। मेरे साथ खोल लीजिए जल्दी से, कोई अगर तैयार है, वचन पढ़ने में तत्पर है तो। रोमियो पहला अध्याय, रोमियो पहला अध्याय, और कृपया करके आप लोग पढ़िएगा 18 वचन से, 18 वचन से लेकर और 23 वचन तक। रोमियो पहला अध्याय, उसका प्रेरितों के काम आपको मिले, प्रेरितों के काम के बाद आपको एक किताब मिलेगी, रोमियो बुक ऑफ रोमन चैप्टर 1 वर्स 18 to 23। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं।
इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसके सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, वहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। थैंक यू ब्रदर। हम प्रभु को धन्यवाद दें। क्या लिखा है कि लोगों ने परमेश्वर को जैसे बड़ाई करना चाहिए था, परमेश्वर के जैसे धन्यवाद देना चाहिए था, वैसा ना देकर वहां लिखा है परमेश्वर जो अति श्रेष्ठ था, परमेश्वर अनदेखा, अनदेखी वस्तुओं का प्रदान, परमेश्वर उसको क्या कर दिया, इन्होंने नाशवान चीजों बना दिया। अविनाशी परमेश्वर को नाशवान चीजों में बना दिया और क्या करने लगे उसकी सृष्टि। परमेश्वर का अदृश्य स्वरूप जो प्रभु यीशु मसीह थे, लोगों ने उनको क्या कर दिया, अलग अलग चीजों में बांट दिया। आज बहुत दुख की बात है। मैं आप में से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, यदि आपको ठेस लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन आज कितना दुख का एक विषय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद भी परमेश्वर के वचन को मानते नहीं है, जबकि प्रभु यीशु मसीह का कोई स्वरूप का उल्लेख पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं करती है। प्रभु यीशु मसीह का किसी प्रकार का स्वरूप प्रकट नहीं किया, फिर भी हमारे घरों में प्रभु यीशु मसीह के स्वरूपों की फोटो को टंगा हुआ हम देखते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं उसको उतार के फेंक दीजिएगा या उसको मत टांगिए। जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करे और जब परमेश्वर के वचन की आप सच्चाई सीखें और आपको लगे कि ये परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं है, तब आप मेरे कहने से आप इन बातों से अलग मत होइएगा। परमेश्वर का वचन आपको कहे, परमेश्वर का वचन यदि आपको सिखाए और इस सत्य को सीखे, तो आप क्या करें उस चीज को। मैं भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं मानता था, मैं भी ऐसी चीजों को करता था, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को मैंने कुछ सीखा, समझा, मेरे को समझ में आया। हम शायद वास्तव में किसी चीज की पूजा ना करते हो, वास्तव में शायद कोई मूर्ति हमारे घर में ना हो, वास्तव में शायद कोई चीज मैंने घर पे ना रखी हो, लेकिन क्या हुआ है, कहीं ना कहीं हमने अपने गले में एक बड़ा सा क्रॉस डाल लिया है, कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया है, घर पे फोटो को टांग दिया है, कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस पे लटके हुए चित्रों को लगा रखा है। परमेश्वर क्या कह रहा है, आप ऐसे विनाशी परमेश्वर को नाशवान चीज में कैसे बदल सकते हो। और क्या परमेश्वर ने खुद इस बात को नहीं कहा कि तुम क्या करना, तुम मेरे किसी भी प्रकार के स्वरूप को ना बनाना। जब 10 हुक्म दिए निर्गमन 20वें अध्याय में आप पढ़िएगा जाके, प्रभु यीशु मसीह कहते परमेश्वर पिता कहते हैं, यहोवा परमेश्वर कहता है इजराइलियों से, ध्यान दो, ना ये सृष्टि की, ना आकाश की, ना समुद्र की, ना किसी चीज की तुम क्या करना, मेरे लिए कोई भी चीज खोद के ना बनाना, मेरे लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, मेरे लिए कोई आकृति ना बनाना। हमारा मन कितना निर्बुद्धि हो गया है। शैतान ने कैसे हमारी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है कि वो आदर्श परमेश्वर के प्रतिरूप को और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद भी हमने अपने चर्चेस में बड़े बड़े क्रॉस, बड़े बड़े मूर्तियां, बड़ी बड़ी परमेश्वर की फोटो को और इन सब चीजों को लगा रखा है, बना दिया। हमारे मन को क्या कर दिया है, इसने निर्बुद्धि कर दिया है। वो परमेश्वर जिसका कोई आकार नहीं कह सकते, वो परमेश्वर जिसका रूप तेजस्वी रूप है, जो श्रेष्ठ है, जिसके रूप की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके संबंध में हम लोग गाना गाते हैं ना, आपने सुना है गाना कि नहीं सुना मेरे को पता नहीं। हृदय का राजा जय यीशु नाम, शांति कुमार को मैं करूं प्रणाम, 10,000 में हो उन तब सुगंधित तेल से है मधुर नाम। प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का
लाखों में उत्तम है हमारा प्रभु यीशु मसीह, लाखों में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, 10,000 में भी उत्तम है। उसको हम कैसे एक कांच के, और आप चलिए, कोई बात नहीं, उस परमेश्वर के जो प्रतिरूप को आप बनाते हैं लोगों के घरों में, वो एक प्रतिरूप नहीं है। वो किससे बनाया जाता है, आपको ये भी देखना है। ये प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का प्रतिरूप सीधा स्वर्ग से आया, लेकिन हम जब अपने घरों में ऐसे प्रतिरूप को बनाते हैं तो उनको बनाते हैं जो लोग किसी फिल्म में एक्टिंग करते हैं या प्रभु यीशु मसीह का किरदार करते हैं, जैसे कि दया सागर पिक्चर है, पैशन ऑफ द क्राइस्ट है, अलग और कितनी मसीह मूवियां हैं। उसमें वास्तव में ओरिजिनल प्रभु यीशु मसीह नहीं है, परंतु लोगों ने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को वर्णन करते हुए वहां पर उस ड्रामे को, उस रोल को प्ले किया, और हम उनको अपने घरों में रखते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह को अपने घरों में रखते हैं। यदि आपके पास वास्तव में ओरिजिनल फोटो प्रभु यीशु मसीह की हो तो मुझको भी दीजिएगा, मैं भी अपने यहाँ रख लूंगा। लेकिन हमें ओरिजिनल नहीं मिलता है। हमें क्या मिलता है, वो लोग जिन्होंने इसको क्या किया है, ड्रामे या किरदार में प्रकट किया है। तो उस परमेश्वर के अदृश्य प्रतिरूप को हमें समझना है। वो सबसे पहले उसके संबंध में लिख रहा है, वो सब बातों में प्रधान है, उस सृष्टि में प्रधान है। इससे पहले सृष्टि निर्माण वो था, सृष्टि की उत्पत्ति के समय वो था, मनुष्य की उत्पत्ति के समय में वो था, वो हर एक बात। दूसरी, ना केवल सृष्टि में प्रधान है, लेकिन जब हम आगे पढ़े तो हम देखते हैं वो कलीसिया में प्रधान है। लेकिन इससे पहले कि हम कलीसिया के शब्द में जाए, मैं 16वां वचन थोड़ा आपके सामने विचार करना चाहता हूं। प्लीज कृपया करके इसी इफिसियों पहला अध्याय उसका 16वां वचन कोई पढ़े। इफिसियों पहला अध्याय उसका 16वां वचन। इफिसियों पहला अध्याय 16वां वचन क्या लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। मेरे को पता नहीं आप में से इस अध्याय को कितने लोगों ने, या इस पद को कितने लोगों ने गंभीरता से लिया है। इस पद को लेकर कई झूठे शिक्षक, कई लोग प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरता पर, प्रभु यीशु मसीह की सर्वश्रेष्ठता पर, प्रभु यीशु मसीह के सर्वप्रधान होने पर प्रश्न चिन्ह को खड़ा करता है। आपको पता है इस पद से क्या समस्या को निकाल के लाते हैं? यदि आप अनम्यूट करके किसी को पता है तो बता सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपने फेस किया है या कुछ और फेस किया है इस वचन से, कोई आपके सामने इस बात को लेकर आया हो। हम लोग इस वचन को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के संबंध में, हम देखते हैं इस वचन को प्रभु यीशु मसीह के सर्वप्रधान। लेकिन कुछ झूठे शिक्षक हैं, इसी आयत को लेकर दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसी वचन को लेकर दावा करते हैं कि प्रभु सर्वप्रधान नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं देखो, परमेश्वर ने सारी वस्तु की सृष्टि करी, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे अनदेखी हो, चाहे कैसी हो, और पृथ्वी की हो, प्रधानताएं हो, प्रभुताएं हो, अधिकार हो, क्या है सब। तो उसने क्या किया, इस आयत को लेकर वो इस बात को क्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी सृजे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी क्या किया गया है, बनाया गया है। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भी बनाया है। कई कल्ट ग्रुप, कई झूठे शिक्षक इन वचन को लेकर आके इस प्रकार से क्लेम करते हैं। चर्च ऑफ जेरूशलेम, ये यरूशलेम का चर्च नहीं है, उसका नाम है चर्च ऑफ जेरूशलेम। उसके कल्ट को आपको सीखना है, उसकी झूठी शिक्षाओं को देखना है। ये लोग कोरिया से निकले और प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता पे कई सवालों को उठाते। यहोवा विटनेस प्रभु यीशु मसीह के सर्वप्रधान होने पर, उसके श्रेष्ठ होने पे सवाल को उठाते। कहते हैं यहाँ पर लिखा है सब कुछ क्या हुआ, परमेश्वर ने सृजा है, कुछ भी हो, चाहे प्रभुताएं हो, चाहे प्रधानताएं हो, कुछ भी हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी सृजे गए हैं। नहीं, हमें आपको ध्यान देखना है, प्रभु यीशु मसीह सृजे नहीं गए। परमेश्वर का वचन हमें उल्लेख करता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा कहां पर आए,
मरियम के गर्भ में आए, इसलिए वो श्रेष्ठ है। उसकी श्रेष्ठता को हम किसी प्रकार से कम नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपको बताया, ध्यान रखिए, हमेशा हमने क्रम कैसे बांट दिया, शायद हमें सिखाया ऐसे गया है, या हमने ऐसे क्रमों को बांट दिया कि परमेश्वर पिता बहुत बड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे छोटे हैं, पवित्र आत्मा उनसे छोटी है। ऐसे क्रमों में हमने इन तीनों को रखा है, पवित्र आत्मा, पुत्र, पिता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम सोचते हैं ये इस क्रम में है 1 2 3, नहीं मेरे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये 1 2 3 नहीं है, ये 1 1 1 है। ध्यान रखिएगा, ये 1 2 3 नहीं है, ये 1 1 1 है। ठीक है, जो पिता कर सकता है वो पुत्र नहीं करता, जो पुत्र करता है वो पवित्र आत्मा नहीं करता, और तीनों ही बराबर है। तीनों अपने कार्य में अलग है, लेकिन अपनी बाकी चीजों में तीनों बराबर है। इसलिए उनको हम ऐसे पद नहीं दे सकते, तीसरा दूसरा पहला, पहला दूसरा तीसरा। मैं ऐसे कहता हूं 1 + 1 + 1, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही है, इक्वल है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सृजे गए। ऐसी बातों को अगर हमारे बीच में कोई लेके आए, हमें बड़ा सावधान रहना है। जब पौलुस प्रेरित यहाँ लिख रहा है, तो इन बातों को क्यों लिख रहा है? मैंने पहले बोला, मैं सोच रहा क्यों लिख रहा है। उस समय भी शायद ऐसे झूठे शिक्षक खड़े हो गए होंगे, ऐसी झूठी शिक्षाएं आ गई होंगी प्रभु यीशु मसीह के संबंध में। प्रिय पौलुस जो है उसका खंडन करते हुए इस बात को लिख रहा है, देखो भैया, प्रभु यीशु मसीह ही श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह सब बातों में प्रधान है, नो डाउट। यदि किसी के पास कोई डाउट हो तो आप सवाल पूछिएगा, किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। तो पहली बात हमने देखी इतनी देर में कि वह सृष्टि पर प्रधान है, वो हर एक बात पर प्रधान है, और वो परमेश्वर का क्या है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर का कोई प्रतिरूप नहीं, और पवित्र आत्मा ने जानबूझकर परमेश्वर के वचन में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वो कैसे थे, कैसे दिखते थे। जानबूझ के इस कार्य को नहीं किया, क्योंकि लोग ऐसा ना करें कि प्रभु यीशु मसीह की मूर्तियों को बनाकर पूजने लगे। पवित्र आत्मा के उल्लेख ना करने के बाद भी आज हम ऐसा काम करते हैं। आप अपने गले में क्रॉस डालने से शैतान आपसे दूर नहीं भाग जाएगा। ये सब तकियानुनी बातें हैं, ये सब लोगों ने क्या कर दिया है, पिक्चरों में दिखाकर लोगों के दिमाग को बदल दिया है। क्रॉस रखने से शैतान आपके पास नहीं आएगा, क्रॉस लेकर जाने से शैतान भाग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिए, ये सारी बातें अलग हैं। एक विश्वासी को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं। एक विश्वास एक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पाया हुआ व्यक्ति को क्या हो सकता है? आप दीजिए, शैतान उसको छू नहीं सकता है। शैतान जरूर उसको बहका सकता है, शैतान जरूर उसको कंफ्यूजन में डाल सकता है, शैतान गड़बड़ी ला सकता है, लेकिन छूने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में प्रधान है, और वह पुनरुत्थान में सब पर प्रधान है। क्यों ऐसी बात को लिख रहे हैं? मैंने इसको पहले बताया था। वो इसलिए प्रधान है क्योंकि वो जी उठा है। कलीसिया का सिर वो है, क्योंकि कलीसिया की स्थापना हम वहां से होते हुए देखते हैं। कलीसिया का प्रधान वही है क्योंकि हम उसी के आने की बाट को जोड़ते हैं। कलीसिया का प्रधान वही है क्योंकि उसी ने हमको स्मरण के लिए चीजों को दिया है। कलीसिया का प्रधान वो है, हम इसलिए जानते हैं क्योंकि प्रभुता उसकी है। हमारा प्रभु वही है, इसलिए वो क्या है? कलीसिया का प्रधान है। चर्च का प्रधान एक पास्टर नहीं होता, एक एल्डर नहीं होता। कलीसिया का प्रधान कौन है? कलीसिया का प्रधान हमारा। जरूर उस कलीसिया में परमेश्वर ने डीकन्स को, एल्डर्स को, पास्टर्स को, चरवाहों को रखा है, परंतु वहां के सारा नियंत्रण, प्रभुता किसकी है? वो कलीसिया का सिर कौन है? उस कलीसिया का सिर कौन है? मसीह है। उस कलीसिया की देह कौन है? हम है। तो जब वो हमारा सिर है तो क्या हो गया? वो हमारा प्रधान हो गया। पहले तो शब्द इन पदों में शारीरिक रिश्ते से संबंधित नहीं है, बल्कि यह अलंकारिक अर्थों में श्रेणी, प्रधानता, विशिष्टता की ओर संकेत करता है। जब ऐसे संकेतों को हमें देता है तो हमें ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठे हैं, परमेश्वर की ओर से आए हुए हमारे लिए पहलौठे हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास स्वर्ग में गए, उसमें भी हम उनको देखते हैं कि परमेश्वर के पिता के दाहिनी ओर जाके विराजमान हो गए।
उसमें भी उनकी उस श्रेष्ठता को हम देखते हैं कि आज भी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, विनती प्रार्थना करने में पहलौठे हैं। यीशु इस अर्थ में मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है कि वह उन मृतकों में से जी उठने वालों में सबसे पहला है जो दोबारा कभी ना मरेंगे। इसलिए कि प्रभु यीशु परमेश्वर है, उसने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा मेल मिलाप को पूरा किया है। हम प्रभु यीशु मसीह को क्या करके देखते हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी उठने वालों में, जो मरे उनमें जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो उठा लिए गए, जो मरे ही नहीं, हाँ, जिन्होंने कभी मृत्यु नहीं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उनकी जो मरे और मरों में से जी उठे, ठीक है, उसके बाद दोबारा कभी मरे नहीं। उसमें से केवल एक ही पहलौठे को हम देखते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मरे मृतकों में से जी उठे, जिनके प्रमाणों को हमने क्या किया है, देखा है। इसलिए वो क्या है, श्रेष्ठ है, प्रधान है उन सब बातों में। पहली बात हमने यहाँ पर देखी, वो सृष्टि में प्रधान है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वो कलीसिया में प्रधान है। कलीसिया में प्रधान होने का अर्थ यही है कि हम मसीह की देह है, वो हमारा सर है, वो हमारे ऊपर श्रेष्ठ है। उसके बाद हम इस बात को भी इसी पद में देखते हैं, क्या देखते हैं कि वो जी उठने वालों में पहलौठा है, उसमें भी प्रथम है और कह सकते हैं प्रधान है। वो मरा और क्या हो गया, जी उठा। प्रभु यीशु मसीह की इस विशिष्टता को यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जब हम लोग आगे 24 से लेकर और दूसरे अध्याय और उसके 5 वचन तक देखते हैं, तो वहां पर कुछ बातों को देख सकते हैं। अन्य जातियां संसार को इस संदेश का प्रचार करने वाला सर्वश्रेष्ठ सेवक पौलुस प्रेरित था। पौलुस ने एक प्रेरित के रूप में अपनी सेवकाई के 6 पहलुओं को प्रस्तुत किया है। तो प्रिय पौलुस क्या था? अन्य जातियों के बीच में शुभ संदेश को, परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के प्रचार को करने वाला एक व्यक्ति था। यहाँ पर जिस प्रकार से दिया, वो सर्वश्रेष्ठ मानव सेवक पौलुस प्रेरित था। हम लोग जरूर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सर्वश्रेष्ठ, प्रभु का महान दास, प्रभु का क्या है, छोटा दास, परमेश्वर का बड़ा दास। लेकिन परमेश्वर का वचन किस बात को इस्तेमाल करता है? परमेश्वर का वचन अपने दास के संबंध में केवल दास लिखता है। कहीं भी हम नहीं पढ़ते ये प्रभु का श्रेष्ठ दास है, ये प्रभु का महान दास है, ये परमेश्वर का उत्तम दास है, ये परमेश्वर का छोटा दास है, ये परमेश्वर का बड़ा दास है। हाँ, नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये मेरा दास है, ये मेरा सेवक है। तो हम लोग क्यों सर्वश्रेष्ठ बोलते रहते हैं? क्यों? ये आदर देने के लिए, इसलिए बोल देते हैं उनका सेवकाई में जो योगदान रहा। अगर वो सर्वश्रेष्ठ कार्यों को नहीं किया तो हम कैसे बोलेंगे ये सर्वश्रेष्ठ सेवक है? इसने निकम्मे कामों को किया, प्रभु की सेवकाई को किया नहीं, तो क्या उसको सर्वश्रेष्ठ बोल सकते? नहीं बोल सकते उसको सर्वश्रेष्ठ। तो पौलुस प्रेरित को देखते हैं, वो सुसमाचार के लिए क्या नहीं करता, सुसमाचार के लिए लज्जाता नहीं, अन्य जातियों के बीच में जाकर प्रभु के नाम को प्रचार करने में लज्जाता नहीं। प्रभु की सेवकाई के लिए पौलुस अपने संबंध में लिखते हैं कि मैंने कितनी बार क्या किया है, कोड़े खाए, कितनी बार जोखिम सही, कितनी बार मैंने क्या किया है, खतरों को सहा है। इन सब बातों को लिखते हैं, तो इसलिए उनको ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरा प्रिय दास, मेरा दास, मेरे दास के संबंध में क्या किया गया है? परमेश्वर के वचन में उल्लेख किया गया है। तो परमेश्वर के वचन में क्या देखते हैं हम? दास के रूप में उसका उल्लेख किया जाता है। अभी हम लोग इसके संबंध में कुछ बातों को जल्दी से देखें। जैसे कि पहला अध्याय 24वें वचन में हमको मिलता है, क्या मिलता है? पौलुस प्रेरित की सेवकाई के संबंध में किन 6 पहलुओं को यहाँ प्रस्तुत करता है, किन 6 हिस्सों को वो यहाँ पर लेकर आ रहा है, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले 24, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेश की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। तो पहली बात जब प्रिय पौलुस के संबंध में देखते हैं, वो क्या है? पौलुस की सेवकाई के विवरण में हमें इस बात को मिलता है कि वो दुख सहने वाली एक सेवकाई थी, दुख सहने की सेवकाई थी। सेवा में दुख जरूर है, एक सेवा में
दुख जरूर है, बिना दुख के साथ सेवा नहीं है। एक एवेंजलिस्ट, एक पास्टर के हृदय को केवल एक पास्टर और एक एवेंजलिस्ट कई बार समझ पाते हैं। जरूर विश्वासी लोग उनको हर एक प्रकार से उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन आप एक सेवक के हृदय को समझ नहीं सकते। एक सेवक जो परमेश्वर की ओर देखकर सेवा करता हो, एक सेवक जो परमेश्वर की ओर आसरा और भरोसा रखता हो। पौलुस की सेवकाई के संबंध में हम देखते हैं, वो क्या कह रहा है, मेरी सेवकाई दुख सहने की सेवकाई है, दुख उठाया है। उन दुखों के कारण क्या हूं, आनंदित हूं। अगर इसकी सूची, दुख की सूची को देखना है तो हमें दूसरी पत्री में जाके देखना पड़ेगा। वहां पर एक लिस्ट दिया हुआ, पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है। मैंने कितनी बार इन सब चीजों को सहा है। सेवकाई में कई बार हमें जेल जाना पड़ सकता है। सेवकाई में कई बार हमारे ऊपर झूठे मुकदमे हो सकते हैं। सेवकाई में कई बार हमें मारा पीटा जा सकता है। सेवकाई में कई बार हमें सताया जा सकता है। सेवकाई में कई बार हमें दूसरे लोगों के द्वारा ताड़ना मिल सकती है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हमें ध्यान रखना है, सेवकाई एक दुख की सेवकाई हो सकती है, लेकिन क्या उस दुख में उसका आउटकम क्या है, मुझे बड़ा आनंद मिला। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंदित होता हूँ। देखिए, यदि आपने परमेश्वर के लिए दुख को उठाया है, परमेश्वर के लिए दुख सहा है, तो उसके कारण आप आनंदित होंगे। आप निराशा में नहीं जाएंगे, हताशा में नहीं जाएंगे, परेशान नहीं होंगे। प्रिय पौलुस की सेवकाई का विवरण ऐसे ही करता है, वो ऐसे ही लेके आता है, देखो मैंने क्या किया है, तो दुख सहने की सेवकाई की है, लेकिन मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय है। प्रभु की सेवकाई में दुख सहना एक आनंद का विषय है। एक विश्वासी होकर शायद आपके आसपास लोग आपको सताते होंगे, एक विश्वासी होकर शायद लोग आपसे अच्छे से बात नहीं करते होंगे, एक विश्वासी होकर शायद लोग आपको अलग दृष्टि से देखते हो, लेकिन ध्यान रखिए, ये बड़ा आनंद का विषय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है। हमें सवाल नहीं पूछना है, प्रभु ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, लेकिन हमें धन्यवाद देना है और आनंदित होना है कि हमें हमारे साथ ऐसा होता है। हम सच्चाई का अनुकरण कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा होता है। तो सेवकाई एक दुख की सेवकाई हो सकती है। पौलुस की सेवकाई दुख से भरी सेवकाई थी। जब पौलुस प्रेरित सेवकाई में आए, जब वो पौलुस प्रेरित को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, तो यहूदी जो है वो पौलुस को मार देना चाहते थे। यहूदी उसे जिंदा नहीं रखना देना चाहते थे। एक बड़े कष्ट के साथ, दुख के साथ, पीड़ा के साथ एक सेवकाई को किया गया है। पौलुस की सेवकाई का स्रोत क्या है, देखिए उसके स्रोत के संबंध में लिखा है, परमेश्वर की ओर से भंडारीपन है। इसका स्रोत क्या है, 25वें वचन में लिखा है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार कर सकूं। तो पौलुस का जो सेवकाई का स्रोत है वो परमेश्वर की ओर से हम देखते हैं। परमेश्वर की ओर से उसकी सेवकाई के स्रोत को हम देख सकते हैं। परमेश्वर की ओर से उसके लिए उन कार्यों को हम देख सकते हैं जो परमेश्वर ने किसके लिए किए, पौलुस के लिए किए हैं। ना केवल परमेश्वर की ओर से क्या किया गया, उसके लिए सामान्य प्रबंधों को किया गया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए बाकी चीजों को भी किया, बाकी चीजों का भी इंतजाम परमेश्वर ने उसके लिए किया है। जैसे कि जो लोग परमेश्वर ने उसको सौंपे, जो लोगों ने क्या किया, उसके सेवकाई के लिए उसको मदद किया, हर एक प्रकार में। वो किसको मुख्य जान रहा है, किसको श्रेष्ठ जान रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को मुख्य जान रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को श्रेष्ठ जान रहा है। वो परमेश्वर की ओर से कह रहा है। ये इंतजाम किसकी ओर से किया गया, ये प्रबंध किसकी ओर से किया गया, ये जो मैं परमेश्वर का सेवक बना हूं ना, परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं, जो जिम्मेदारी सौंपी है, इस सब का प्रबंध हमारे परमेश्वर ने किया है। तो उसकी सेवकाई का स्रोत परमेश्वर की ओर से है। यदि आपकी सेवकाई का स्रोत परमेश्वर की ओर से नहीं है तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ, हमेशा टेंशन में रहेंगे, हमेशा तकलीफ में रहेंगे। आपकी सेवकाई का स्रोत परमेश्वर की तरफ से होगा ना, आप आनंदित रहेंगे, आप चिंता नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी सेवकाई का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। उसकी सेवकाई में हर एक बात से, लोगों से मिलना, आत्माओं को जीतना, लोगों की मदद को करना,
लोगों के लिए कुछ भी करना, इन सब बातों में वो परमेश्वर की ओर देखता है। इसका संदेश, विषय वस्तु क्या था? यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के 6 पहलुओं को हम लोग कुलुस्सियों की पत्री पहले अध्याय 24 से लेकर दूसरे अध्याय 5वें वचन तक अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से यहाँ पर विषय वस्तु किस बात को लेकर आ रहा है, इसके संदेश का विषय वस्तु क्या था? मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है, ये एक अलग एक विषय है। इस विषय में ही हम घंटों एक संदेश को सुन सकते हैं, जबकि संदेश का समय नहीं है, हमारा समय अध्ययन का, हम लोग अध्ययन में चल रहे हैं। विषय किसको? प्रभु यीशु मसीह जो ग्लोरियस होप है उसकी ओर देखते रहना। प्रभु यीशु मसीह जो हमारी आशा है, जो हमारे अंदर रहता है, उसके संबंध में क्या करता है? ये बात करता है 26 से लेकर और 28 वचन तक, जैसे कि मेरे प्रिय भाई ने पहले ही शुरू में ही पढ़ दिया था। तो इसके इस संदेश के जो मुख्य विषय है उसको भी वो जान रहा है, किस विषय को लेके आना है। तो पौलुस की सेवकाई का विवरण हम देखते हैं, पौलुस की सेवकाई का स्रोत को हम देख सकते हैं और उसके संदेश के विषय वस्तु को हम देख सकते हैं, कितना स्पष्टता के साथ वो इन बातों को लेके आ रहा है। इसके बाद इसका उद्देश्य हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर रहा है ना? क्या है? 28वें वचन में लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सो हिज पर्पस इज वेरी क्लियर। उसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। क्या करना चाहता है? हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करने का एक उद्देश्य है। उद्देश्य यही है कि लोग मसीह में, आज भी जब इतने ढेर सारी ऑनलाइन क्लासें चलती है, ढेर सारी ऑनलाइन मीटिंगें चल रही है, बिब्लिकल मीटिंग चल रही है, कई बार तो ये फॉर्मेलिटी का काम हो जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिए इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि हर एक व्यक्ति क्या हो? मसीह में सिद्ध हो। हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ता चला जाए, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु में बढ़ता चला जाए। ये इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हम प्रिय पौलुस के जीवन में भी देखते हैं। आज भी हमारे जीवन का और ये सभा जो आयोजित की गई भाई विजेंद्र के द्वारा, इसका हम सभी का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है। क्या होना? परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना। हमारा और आपका एक ही उद्देश्य है। क्या होना? विश्वासी लोग प्रभु यीशु में मजबूत हो जाना। नाउ इसका तरीका क्या है? तरीके के संबंध में लिखा है 29वें वचन में, तरीका क्या है? इसके लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। तरीका देखिए, तरीका क्या है? परिश्रम। परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य के अनुसार जोर लगाना, परिश्रम। परमेश्वर आपको सहायता मदद करते हैं, क्या करना है? परिश्रम करना है, लेजी नहीं होना, आलसी नहीं होना है। पौलुस के जीवन से हम यहाँ उसकी सेवकाई के जो 6 पहलुओं को देख रहे हैं, उसमें क्या है? परिश्रम जुड़ा हुआ है। सेवकाई के साथ परिश्रम जुड़ा होना चाहिए। कई बार शायद कई रुकावटें, कई बाधाएं आपके सामने आएंगी, परिवार आ जाएगा, लोग आ जाएंगे, रिश्तेदार समाज आ जाएंगे, कहेंगे नहीं, लेकिन सेवकाई का तरीका परिश्रम। पौलुस कह रहा है, तन मन लगाकर मैं क्या करता रहा? परिश्रम करता हूं। किसके लिए? आज तन मन हम कहाँ लगाते हैं? आज तन मन हम पैसा कमाने में लगाते हैं। हमारा तन मन कहाँ लगता है कि कितना पैसा हम कमा ले। हमारा तन मन कहाँ लगता है? हमारा परिश्रम कहाँ लगता है? हमारा परिश्रम हमारे ये छोटे से पेट के लिए नहीं लगता। ध्यान रखिए, हमारा जो छोटा पेट है ना, इसके लिए। छोटे पेट के लिए तो 2 वक्त का रोटी काफी है। छोटे पेट के लिए तो कुछ भी खा सकते हैं और जी सकते हैं, लेकिन हमारा परिश्रम एक पापी पेट के लिए नहीं होता। हमारा परिश्रम ये पेट को भरने के लिए नहीं होता। हमारा तन मन धन, ये सब तन मन जो हमारा परिश्रम में लगता है, खाली इसके लिए। हमारा तन मन संसार की हर एक सुख और सुविधा को पाने के लिए लगता है। मैं नहीं कह रहा वो सब अलग है, गलत है, नहीं, लेकिन हम विश्वासियों को ध्यान देना है। परमेश्वर ने हमें जो संसाधन दिए हैं, परमेश्वर ने हमें जो चीजें दी हैं, वो सारी चीजों के साथ
हम कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हैं, जो परमेश्वर ने आपको चीजें दी हैं उसको कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में चीजों को उपलब्ध कराया है कैसे परिश्रम के साथ उसको प्रभु के लिए, तो तरीका क्या, परिश्रम होना चाहिए। परिश्रम, हम आज संसाधनों को पहले देखते हैं, परिश्रम को बाद में, लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है पहले परिश्रम है। जब आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, संसाधन अपने आप आपके साथ आ जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसकी सेवकाई के तरीके में हम देखते हैं परिश्रम जुड़ा हुआ है, परिश्रम है, मेहनत है। क्या बिना मेहनत के कोई कार्य हो सकता है क्या? परमेश्वर ने भी कहा है कि मनुष्य क्या करेगा, अपने परिश्रम की रोटी खाया करेगा, मेहनत की रोटी खाया करेगा। हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, परमेश्वर के लिए भी परिश्रम करना। जितना हम अपने अपने कपड़े पहनने के लिए परिश्रम करते हैं, घर बनाने के लिए परिश्रम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं, दुनिया में रहने के लिए परिश्रम करते हैं, हमें ध्यान रखना है उससे बढ़कर परिश्रम हमें प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए, सुसमाचार के लिए करना है। वो सारी चीजें जरूरत है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जरूरी क्या है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार। जरूरी क्या है, एक आत्मा बचना। जरूरी क्या है, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आना। मुझे क्षमा करिएगा, मेरा समय समाप्त हुआ। मैं आगे कल इसी के आगे हम लोग बात करेंगे। प्रभु आप लोग को आशीषित करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। धन्यवाद प्रिय भाई, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। अभी हम पौलुस की सेवकाई के 6 स्रोत पढ़ रहे थे और उसमें जब लास्ट भाई ने बताया था परिश्रम करना है ना, तो हमें क्या है, एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, हमें परिश्रम करना है प्रभु में और प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु के ज्ञान में हमें बढ़ना है, क्योंकि उसके द्वितीय आगमन बहुत ही नजदीक है। हम आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारे जेम्स पॉल अंकल हैं बांसवाड़ा से, वो उस विषय के ऊपर और गहन अध्ययन करवाएंगे हमें। तो हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है, क्योंकि उसका आगमन बहुत ही नजदीक है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा और तारीफ हम करें। तो प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए भी। अभी मुझे याद आ रहा था, जब हमने इस जूम प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा तो एक बहुत बड़ा बोझ था। और मैं शुरू में क्या करता था कि व्हाट्सएप पे जाकर के ग्रुप बना करके उसमें डेली वचन डालना, फिर धीरे धीरे करते क्वेश्चन डालना शुरू किया ना, और उसमें 2-3 भाई लोग जवाब भी भेजते थे उन प्रश्नों के। फिर सुबह मैं उठ करके 4 बजे उसके आंसर सब के टाइप करके फिर ग्रुप में डालता कि इसके आंसर ये हैं, कि वो अपने अपने आंसर को चेक करें ना। तो उसके बाद मैं प्रभु से प्रार्थना किया, तो प्रभु ने अगुवाई किया कि ऐसा नहीं, ऐसे और करना है ना। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मैंने एक दिन ये जूम ऐप बनाने की भी कोशिश किया कि जूम प्लेटफॉर्म कैसे बनता है। यूट्यूब पे गया, जाके सर्च मारा, लेकिन मेरी समझ से बाहर हुआ। फिर मैं भाई बोज फिलिप से बात किया, भाई संतोष से बात करने से पहले मैंने भाई बोज फिलिप से बात किया कि मैंने कहा ऐसे हम अपनी कलीसिया के अंदर शुरू करना चाहते हैं, आप हमें भी एक जूम प्लेटफॉर्म बना के दीजिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो, बड़े बोझ के साथ इस जूम प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। आप इसका फायदा उठाएं और परमेश्वर के वचन को सीखें, सिर्फ सो करके नहीं, है ना, जागते हुए। और जो सीखा है, अगर आप लिखना जानते हैं तो आप उसको लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, और जो आखिर तक जुड़ा रहेगा वो देखना कैसे रंगेगा, वो कैसे उसके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे विषय प्रभु ने चुनने के लिए मेरी मदद की है, सहायता की है, और बहुत गंभीर विषय आएंगे, आगे से आगे और गंभीर विषय आएंगे। हाँ, और आप प्रार्थना में बने रहिए। आइए, अभी हमारे पास प्रार्थना का समय है, तो हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे 15-20 मिनट। तो आज जो प्रार्थना करेंगे हम सीकर के लिए और सवाई माधोपुर के लिए। सीकर में हमारे प्रिय भाई पीजी राजू वह रह करके प्रभु की सेवा करते हैं,
और उसके बाद में जो सवाई माधोपुर के अंदर हमारे प्रिय भाई केपी चाको जी प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। फिर हम प्रार्थना करेंगे प्रतापगढ़ के लिए। प्रतापगढ़ में हमारे प्रिय भाई OM अब्राहम वहां रह करके प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के लिए भी हमें प्रार्थना करना है, प्रभु उसमें मदद करे और सहायता करे। और प्रार्थना करना है उदयपुर जिले के लिए। उदयपुर में जिस प्रकार से हमारे प्रिय भाई अशोक मीणा जाति से वो भाई प्रभु में आया है और अभी वो प्रभु की सेवकाई में है, लेकिन भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती है। प्रिय भाई अशोक मीणा जी के लिए प्रार्थना करना है। और भी BM जॉर्ज अंकल प्रभु की गोद में चले गए हैं, लेकिन उनके पीछे बच्चे हैं, वो सेवकाई में है। प्रभु मदद करे और सहायता करे और उदयपुर की सेवकाई भी आगे से आगे बढ़ती जाए। मैं दरखास्त करूंगा हमारे साथ हमारे प्रिय भाई अजय जी दंतौर से, वो इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई अजय इन प्रार्थनाओं को स्मरण करेंगे। सीकर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करना है। भाई अजय। हम प्रार्थना करेंगे। मेरी वॉइस आ रही है ब्रदर? जी ब्रदर। ओके। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, महान और दयालु प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता आज के दिन के लिए। परमेश्वर सुबह के समय प्रभु जी आपने जो अवसर दिया, आपने जो मौका दिया है पिता कि हम आपके पास आ सकें, आपके हजूरी में आ सकें। और परमेश्वर सबसे अधिक प्रभु जी जो आप अवसर दिया है कि पिता हम वचनों से बात को परमेश्वर हम सीख सके। परमेश्वर पिता आज के दिन में प्रभु आपके दास भाई आशीष जी के लिए परमेश्वर जी ने अपने चुना प्रभु जी दिखाने के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खाजोला कलिसिया के लिए प्यारे परमेश्वर भाई विजेंद्र सिंह के लिए प्यारे प्रभु जी जिन्हें आपने इस बोझ को दिया है प्यारे पिता कि हर रोज परमेश्वर आपके लोगों को सीखने के लिए परमेश्वर अब म्यूट हो गए हैं। अजय भाई म्यूट हो गए हैं। हाँ जी, कोई और भाई प्रार्थना कीजिए। अमृतपाल भाई हमारे साथ हैं क्या? अमृतपाल जी। आइए हम प्रार्थना करें। हाँ राजू भाई जी प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो पिता परमेश्वर इस रीति से आपने हम सबके जीवनों में दिया कि पिता इस प्रातः काल में आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपके वचन से सीख सके, आपके तमाम उन गाइडलाइंस को परमेश्वर अपने जीवन में फॉलो कर सके, अनुसरण कर सके प्रभु, और उनके द्वारा अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने पाए। स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति चाहते हैं, जिनमें से एक ये है कि हम अपने जीवन की तमाम आवश्यकताओं को देखते हुए पिता, उनको साथ रखते हुए इस बात को स्मरण कर सकें, इस बात को ध्यान रख सकें कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य, हमारे जीवन का परिश्रम आपका प्रचार, आपका सुसमाचार है प्रभु, जो लोगों तक पहुंचाएं और उन आत्माओं को बचाएं जो नाश होने के लिए हैं। पिता, आप हमसे चाहते हैं, क्योंकि पिता आपने कहा है कि पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, फिर तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। सो प्रभु, हम अपने तमाम जीवन की उन तमाम बातों को तर्जीह ना देते हुए पिता, सबसे पहले इस बात को स्मरण रख सकें कि हमारे परमेश्वर ने हमें संसार में किस उद्देश्य के साथ भेजा है। प्रभु,
तमाम विभिन्न कलीसियाओं के बारे में हम लोग आजकल सीख रहे हैं प्रभु आपके दासों के द्वारा, और प्रभु खास तौर से आपके उन प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर, जिन्होंने तमाम कलीसियाओं में कितनी अद्भुत रीति से कार्य किया, अपने जीवन को दिया पिता परमेश्वर उनके लिए। और सारी बातें, ये वचन जो है जीवित वचन परमेश्वर, आपने इस संसार में हमको सिर्फ इसलिए दिया है कि हम अपने जीवन को उस रीति से चलाकर आपके उस बड़े उद्देश्य को पूरा कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त भाई ने जैसे बताया प्रतापगढ़ के लिए, उदयपुर के लिए और तमाम जगहों के लिए पिता परमेश्वर, जगह जगह जो राजस्थान में पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई का कार्य हो रहा है, उन तमाम कलीसियाओं के साथ हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बड़ा कार्य उनके द्वारा होने दे पिता। जिस तरह से भाई विजेंद्र ने बताया कि किस रीति से बड़े कठिन परिश्रम के साथ उन्होंने यहाँ तक पहुंचे हैं पिता, एक छोटे से व्हाट्सएप के जरिए से स्टार्ट करते हुए पिता, और आज प्रभु आपने ये अवसर दिया है कि इस बड़ी जूम मीटिंग में सारे लोग सम्मिलित होकर प्रभु आपको महिमा देते हैं, आपके वचन से सीख रहे हैं पिता। होने दे बाप आसमानी की ये उनके प्रयास प्रभु फल लाए, उनके इस प्रयास के द्वारा तमाम आत्माएं बचाई जाए प्रभु, इस प्रयास के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले। ये उनको नहीं, हमको नहीं, किसी और आपके विश्वासी को नहीं, बल्कि सारी महिमा परमेश्वर आपको जाती है। सारी इंतजाम के करने वाले आप हैं, सारे बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य के देने वाले आप हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उस दुखी परिवार के लिए जिसमें सांसारिक रूप से तो दुख है, लेकिन पिता एक बड़ा आनंद हम सबके आत्माओं में, दिलों में, विश्वासियों के जीवन में है कि प्रभु हम एक बार फिर उस स्वर्ग में मिलेंगे। जिस परिवार से अंकल को आपने अपने पास बुलाया है, वहां सहायता करें, अपनी शांति जो संसार नहीं दे सकता वो शांति उस परिवार में दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग प्रभु इस सभा में जुड़कर प्रभु आपके वचन का लाभ उठा सकें प्रभु। सीकरी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप वहां की कलीसिया में भी आपका आशीष हो प्रभु। जो भी अधूरे काम हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं इन कलीसियाओं की प्रभु, वो आप अपने भंडार से पूरा करें। हमें एक हर एक जुड़े हुए भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबके जीवन में आप आशीष दें, सभी के कार्यों में आप आशीष दें, हर एक तरह से सबके द्वारा आपको महिमा मिले। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस बड़े इंतजाम के लिए आपका एक बार फिर धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुने और आमीन आमीन। भाई साईराम जी, साईराम ब्रदर। ठीक है जी, मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी, हम लोग आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप कितने महान, दयालु और कृपालु परमेश्वर है प्रभु जी, सारी दुनिया के रचने वाले परमेश्वर। हम एक बार आप फिर आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, प्रार्थना और बेनती करते हैं प्रभु जी आपके प्रिय दास लोगों के लिए जिनको आपने अपनी महिमा के अंदर बुलाया है प्रभु जी, वो आज आपकी सेवकाई प्रभु जी जगह जगह कर रहे हैं प्रभु। प्रभु जी कई ऐसे प्रिय भाई लोग हैं जो प्रभु केरला प्रांत को छोड़ करके इधर आए हैं, बड़ी मुश्किलें, बड़ी परेशानियों को सहते हुए प्रभु जी उन्होंने आपकी सेवकाई को शुरू किया है। यहाँ तक कि भाषा का नॉलेज नहीं था प्रभु, भाषा को भी नहीं जानते थे। इधर के रहन सहन, इधर का वातावरण उनके लिए बहुत ही प्रभु जी मुश्किल और टफ था, लेकिन फिर भी वो प्रभु जी इधर रहे और आपकी सेवकाई को किया, और प्रभु जी उनकी प्रार्थनाओं के, उनकी मेहनत के ही आज हम प्रतिफल हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन्होंने प्रार्थनाएं किया इस राजस्थान में आकर के, और प्रभु जी आपने हमें भी चुन लिया प्रभु, हमें भी बचा लिया प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय भाई पीजी राजू जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो सीकर में रह करके आपके सेवकाई कर रहे हैं। प्रिय
भाई को प्रभु जी संभालना है, प्रिय बहन को प्रभु जी संभालना है पिता। उनके बच्चों के ऊपर आपकी कृपा और आपकी दया प्रभु जी बनी रहे। बेटियों की जो शादी कर दी है प्रभु जी, बेटियों के आगे जो परिवार है, उन सब को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सीकर की कलीसिया के लिए प्रभु जी। एक विश्वासी बहन भाई को आप संभालना है, एक विश्वासी बहन भाई के विश्वास को आप दृढ़ करना है प्रभु जी। यह हमारी प्रार्थना है, हमारी बेनती है प्रभु। हम प्रार्थना और बेनती करते हैं विशेष करके हमारे प्यारे प्रभु जी प्रिया अंकल के पी जाको जी के लिए, जो सवाई माधोपुर में रह करके आपकी सेवकाई कर रहे हैं प्रभु जी। प्रिया अंकल को, अंकल काफी बुजुर्ग हैं प्रभु जी, कई बार फिजिकल रीति से भी आपने मिलने के लिए हमारी मदद की, सहायता की है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, काफी बुजुर्ग है, संभालना है। आंटी जी भी बुजुर्ग है प्रभु जी। दोनों के ऊपर आपकी कृपा और आपकी दया और आपका अनुग्रह प्यारे प्रभु जी बना रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं वहां की कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वहां पे और भी ज्यादा सेवकों को आप खड़े कीजिए प्रभु जी, प्रभु, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपकी सेवकाई होने पाए और आपके नाम की महिमा और तारीफ हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं उदयपुर के लिए प्यारे प्रभु जी। उदयपुर जिले में जो हमारे प्रिय भाई अशोक मीणा जी वह रह करके आपके सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, लेकिन पिछले दिनों में एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मानसिक समस्या आई है प्रभु जी। प्रभु, प्रिय भाई अभी तक उतना रिकवर नहीं कर पाए हैं, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। ज्यादा बहुत कमजोर है प्रभु जी, और प्यारे प्रभु जवान भाई है पिता, संभालना है, मदद करना है। सारी समस्या, सारी परेशानी उनके जीवन से प्रभु जी दूर होना है। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रिय भाई के परिवार के लिए, बहन आशा के लिए और बच्चों के लिए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। वहां की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं बीएम जॉर्ज अंकल जी के परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रभु जी। अंकल आज आपकी गोद में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो परिवार है प्रभु जी, उन्हें आप संभालना है, उनकी मदद करना है प्रभु जी। एक और हमारा प्रिय भाई वहां पर सेवकाई कर रहा है प्रभु जी। प्रभु, उस प्रिय भाई को भी आप संभालिए, उस प्रिय भाई की भी आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि प्यारे प्रभु आपके प्यार में, आपके अनुग्रह में वो बढ़ते जाए प्रभु जी। प्रार्थना और बेनती करते हैं विशेष करके प्रभु प्रतापगढ़ जिले के लिए। प्रतापगढ़ के अंदर जिस प्रकार से हमारे प्रिय भाई OM अब्राहम जी वहां रह करके आपकी सेवकाई कर रहे हैं, एक छोटा सा स्कूल भी प्रभु जी चला रहे हैं, गुड शेफर्ड के नाम से, अच्छा चरवाहे के नाम से प्रभु जी। आप मदद करना है, आप सहायता करना है प्रिया इनको प्रभु, बताए से आपको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना। अंकल जी के परिवार को, वहां की कलीसिया को, हम सब प्रभु जी सब लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। उस स्कूल के जरिए भी आपकी सेवकाई जो बढ़ रही है प्रभु, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, जुड़े हुए सभी तमाम प्रिय भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं भाई बाबूलाल जी के लिए। प्यारे प्रभु जी, जिस भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई भी शरीर में समस्या है, कमजोरी है, सब प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में प्यारे प्रभु जी दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं भाई राजीव जी के लिए प्यारे प्रभु जी, जिनको बहुत तेज बुखार और पेशाब में दिक्कत, प्रभु जी सुबह सुबह जब फोन आया प्रभु हमने प्रार्थना किया। धन्यवाद प्रभु जी, सच में पिता परमेश्वर हमें विश्वास है आपने प्रिय भाई राजीव को चंगा किया है। प्रिय भाई आप पर विश्वास करना है, प्रिय बहन अनीता जो आप पर विश्वास कर रही है प्रभु जी, ओ आखिर तक प्रभु जी, आखिरी श्वास तक प्रभु जी विश्वास में बने रहने के लिए मदद और सहायता करना है प्रभु। हम प्रार्थना और बेनती करते हैं भाई राजू जी के लिए, बहन सीरीन के लिए प्रभु जी, इनको भी आप संभालना है, और बहन सुषमा आनंद जी के लिए और भाई के लिए और बच्चों के लिए, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। भाई राजकुमार के परिवार और बच्चों के लिए, अंकल भीमराज जी और आंटी जी के लिए और देवकरण के लिए प्रभु जी, एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत है प्रभु, उसका भी आप प्यारे प्रभु जी प्रबंध करना है, इंतजाम करना है प्रभु जी। हम प्रार्थना और बेनती करते हैं भाई प्रदीप जी के लिए, भाई के परिवार के लिए प्यारे प्रभु जी,
प्रार्थना करते हैं पिता भाई अजय के लिए प्रभु जो दंतौर से है पिताजी। धन्यवाद प्यारे प्रभु, प्रिय भाई का पूरा परिवार आप पर विश्वास करना है, आपके प्यार को जानना है, समझना है, आपके नाम के प्यारे पर जिम्मेदारी आना है। भाई अमृतपाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं जो भाई का कल एग्जाम है प्रभु जी, उसमें भी आप भाई की मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, आपके नाम की महिमा हो जाए। इस कलीसिया के अंदर जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, बाहर से अनेक कलीसियों से जितने भी प्रिय भाई बहन लोग जुड़े हैं प्रभु जी, सबको आशीषों से माला माल कीजिए प्यारे पिताजी। आपके वचनों की आशीषों ने मिले प्रभु, आपके वचनों को बहुत से प्यारे प्रभु जी सीखे और सीख करके आपके नाम की महिमा करें। भाई अश्वनी के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रिया अंकल जी के लिए, बुजुर्ग अंकल जी जिन्होंने गीत गाया प्रभु जी, बुजुर्ग हैं लेकिन फिर भी प्रभु आपकी महिमा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं पिता, मदद कीजिए। और पापा जी के लिए जो नॉल पेम से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, पापा जी को भी संभालना है, जो भी शरीर में दिक्कत है परेशानी है सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रजित हो जाए। 29 तारीख के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। 29 तारीख शाम को जो सुसमाचार सभा है प्रभु जी, हमारे प्रिय भाई शाम जैकब जी जो पठानकोट के दीनानगर में रह करके आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु, प्रिय भाई आएंगे और हमें आपके वचन से सिखाएंगे। भाई महेंद्र सिंह जी जो लुधियाना में आपकी सेवा कर रहे हैं, वो उस वक्त गायक होंगे प्रभु जी, उन्हें आप मधुर और सुरीली आवाज देना है प्रभु। जो भाई काशीराम जी अपनी गवाही आपको बताएंगे प्यारे प्रभु जी। भाई सही राम जी उस दिन कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे, लीडिंग करेंगे प्रभु, आप मदद करना है, आप सहायता करना है प्रभु जी। और जो 29 तारीख को प्रभु कोर्ट में भी जाना है प्रभु जी, जो तारीख है पिता परमेश्वर, इस केस को भी जल्द से जल्द खत्म होने के लिए हम आपसे बेनती करते हैं। 9 जनवरी को जो कलीसिया स्थापित करना है प्रभु पुगल और दंतौर में, उसमें भी आपकी कृपा और आपकी दया हो जाए प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु वो उस दिन के इंतजार में हम हैं प्रभु जी। और प्यारे प्रभु और भी बहुत से आप यहाँ पे सेवकाई हमें देना है प्रभु जी। ये सारी प्रार्थना और बेनती हमारे उद्धार करता शीघ्र आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिताजी, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर के हमेशा हमेशा सब जनों के साथ बनी रहे, आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की सबको, जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे ब्रदर और सिस्टर जी। अच्छा ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। आगमन में विलंब है तो कल सुबह फिर हम 6 बजे मिलेंगे और आशीष से प्यार ब्रदर आएंगे और प्रभु को सिखाएंगे। सब प्रार्थना में भी ओके, थैंक यू सबको, धन्यवाद।